आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 के रिलेशन फंक्शंस के क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में। इफ एफ आर टू आर एफ एक्स दे रखा है हमको, जी एक्स दे रखा है आर टू आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, फाइंड एफ ओ जी और जी ओ एफ। एक एक करके निकालते हैं। एफ एक्स हमको दे रखा है एक्स क्यूब, जी एक्स दे रखा है 2x² + 1। तो एफ ओ जी क्या हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x² + 1। ऐसे ही करते हैं इसको। एफ ओ जी का मतलब एफ ऑफ जी एक्स 2x² + 1। अब फंक्शन में पहुंचो, एफ एक्स एक्स की जगह पे क्या लिख दोगे 2x² + 1। ध्यान से, एक्स क्यूब है ना, एक्स की जगह पे 2x² + 1 लिखना है। ये आ गया। इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट निकालते हैं जी ऑफ एफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स। अगर ये नहीं आया समझ में तो इस चैप्टर का प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना पूरे चैप्टर को। एफ एक्स रखते हैं, एफ एक्स हो गया एक्स क्यूब। अब हम पहुंचेंगे जी एक्स पे। एक्स की जगह पे एक्स क्यूब, यानी कि 2x की जगह पे एक्स क्यूब लिख दिया, बाकी एज इट इज। जस्ट एक्स की जगह पे एक्स क्यूब लिख दिया, फिट कर दिया। थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स की पावर 6 आ गया। ठीक है, बस इतना ही करना था। 2 नंबर आपके पूरे पूरे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ एफ ए टू ए आपको ये दे रखा है r - 8/5, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 8/5 नहीं हो सकता ना। अगर 8/5 हो गया तो 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। शो दैट ये फंक्शन है 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है, हेंस फाइंड एफ इनवर्स। तो 1 1 के लिए देखते हैं। सबसे पहले 1 1 को हम कैसे करते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a सच दैट एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। तो एफ x1 यानी कि यहाँ पे इसी फंक्शन में x1 डाल दो और एक बार x2, मतलब 8x1 5x1 -8 8x2 और यहाँ पे 5x2। इसको सॉल्व करके हमने x1 x2 के इक्वल लाना है। मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 40x1 x2 + 3 5 15 x2 -64 x1 -8 3 24। यहाँ पे 40x1 x2 64 x2 + 15 x1 -24। ये कट जाएगा 64, ये नहीं कटेगा। 40 से 40 15x2 + 64x2 इज इक्वल टू यहाँ पे x1 + 64x1। 79x2 इज इक्वल टू 79x1। तो बस हमको यही प्रूव करना होता है। 1 1 के लिए x1 x2 के इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे फंक्शन जो है वो 1 1 है। ठीक है, 1 1 हो गया। अब ऑन टू के लिए देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स की जगह y रख देंगे ये, और यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। 8y इज इक्वल टू 8x। x वाली टर्म एक साइड कर देते हैं x निकालने के लिए। 3 + 8y, x कॉमन लेके ये आ गई आपकी x की वैल्यू 3 + 8y अपॉन 5y - 8। y की वैल्यू अगर ये 0 कब आएगा, जब y की वैल्यू 8/5 आ जाएगी। तो यहाँ पे y की वैल्यू 8/5 नहीं हो सकती। यानी कि मैं बोल सकती हूँ रेंज ऑफ फंक्शन कुछ भी ले लो, r यानी कि रियल नंबर कुछ भी ले लो, लेकिन 8/5 नहीं होना चाहिए। ये फंक्शन क्या आ गया, ऑन टू। x से प्रूव करके हमने y की वैल्यू निकाल दी, सेम आ गई। ये क्या आ गया, ऑन टू भी आ गया और इन्वर्टेबल भी हो गया, क्योंकि ये और ये सेम ही है। x की जगह y और y की जगह x कर दोगे तो सेम ही आएगा। मतलब x को अगर मैं लिख दूँ एफ इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा वो 8y + 3 अपॉन 5y -
8, ये भी निकालना था ना एफ इनवर्स, तो यही आ गया। ठीक है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया और इसका इनवर्स भी निकाल दिया। तो यही क्वेश्चंस आए थे 2019 में, ध्यान से करेंगे ये चैप्टर। कुछ भी प्रॉब्लम है लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।